हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना लेक्चर नंबर 2। बेटा, अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमें कंसेप्ट नंबर 1 डिस्कस करना है। और बेटा, मेरे कंसेप्ट नंबर 1 का नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या बेटा कुछ लोग इसे प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका पॉपुलर नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा, ये अकाउंट क्या होता है और इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? लो पुत्र, समझने की कोशिश करते हैं अकाउंट क्या होता है और बनाने की जरूरत क्या है। बेटा, जब आप 11th क्लास में थे, ठीक है ना, और छोटे छोटे बच्चे थे, तो बाबू 11th क्लास में ना हम लास्ट में एक चैप्टर पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बेटा हम 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये जो 2 अकाउंट थे बेटा, उनके नाम थे बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बेटा एक स्टेटमेंट बनाते हैं नोन एज बैलेंस शीट। वो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद करो, 4 या 5 आइटम गिन के बनाते थे और इसका रिजल्ट आता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अगर बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आया होता था तो बेटा आप 2 साइड लिखते थे, ठीक है ना। मैं याद करा देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया करता था, कैसे आया करता था। मान लो बेटा मेरी क्रेडिट साइड का टोटल है 3 लैक्स, और यहाँ पर बेटा मैंने 3 आइटम्स लिखी हुई हैं और इनकी वैल्यू है बेटा 2,50,000। तो बेटा किसी भी अकाउंट का रूल होता है कि हम उसको क्लोज करते हैं बैलेंसिंग कर कर, ठीक है ना। बैलेंसिंग करना कंपलसरी है। तो बेटा बैलेंस कैसे किया जाता है? हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड। जो दोनों में से हाईएस्ट है वो दोनों तरफ लिख दो। इस तरफ का टोटल है बेटा 250, इस तरफ का टोटल है बेटा 3 लाख। विच वन इज हाईएस्ट? 3 लाख। 3 लाख को दोनों तरफ लिख दो। मैंने इस तरफ लिख दिया बेटा, इस तरफ भी लिख दो बेटा। अब वो हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया। अब ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है टोटल को। अब बेटा क्या इस साइड का टोटल 3 लाख है? नहीं, अभी तो 250 है। इसका मतलब है बेटा बैलेंस आ रहा है मेरा डेबिट साइड। और बाबू इस बैलेंस को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये मत कहना मुझे कि ये डेबिट साइड आ रहा है। बेटा क्रेडिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही आता है, ठीक है ना बेटा। बाबू अब इसको मैं लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है बेटा कि इसका नाम प्रॉफिट ही क्यों है? बेटा प्रॉफिट इसलिए है मेरी क्रेडिट साइड या डेबिट साइड से ज़्यादा थी। और बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि सारी इनकम सारी गेन्स ही क्रेडिट होते हैं। तो बेटा अगर मेरी इनकम ज़्यादा थी मेरे खर्चों के कंपैरिजन में, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा उसको प्रॉफिट ही तो बोलूँगा, ठीक है ना। डेबिट साइड खर्चों की साइड है। अगर आपने 11th क्लास की है तो बहुत अच्छे से आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो बेटा क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट है, इसीलिए मैं इसको लिखा करता था ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा इस प्रॉफिट को मैं ब्रॉट डाउन कर दिया करता था। और बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब मैं कोई चीज़ लेकर जाता हूँ, यहाँ मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है, जब मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज़ लेकर जाया करता हूँ तो बेटा उसके 2 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल है बेटा साइड बदल दो। तो बेटा अगर ये 2 साइड में लिखा है तो सबसे पहले तो साइड बदल दो। बदल दी बेटा साइड। और उसके बाद बेटा नाम अकाउंट का लिखो। यानी कि बेटा यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखना गलत होगा, और आपकी 11th में ये कैजुअल प्रैक्टिस थी कि आप लिखते ही ग्रॉस प्रॉफिट थे। बेटा एक अकाउंट से दूसरे में जाने की शर्त ही है, सबसे पहली बात तो बेटा साइड बदल दो, दूसरी बात बेटा नाम आएगा अकाउंट का। यानी कि बेटा क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट से ला रहे हैं हम, तो बेटा हमें हमेशा लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। ऐसे ही बेटा मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था। कुछ चीज़ें अपनी इनकम्स को क्रेडिट करता था, बहुत सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करता था, फिर इसको भी बैलेंस करता था। मान लो बेटा कुछ और इनकम यहाँ पर 1,50,000 की है, और बेटा यहाँ पर जो मैंने सारे एक्सपेंसेस लिखे उनकी वर्थ है 1,75,000। बाबू अगेन जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करता था
तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखना है, मुझे बैलेंसिंग करनी है। बेटा विच वन इज हाईएस्ट, हाईएस्ट इज 2 लाख। बेटा मैं 2 लाख को दोनों तरफ लिख देता हूँ और बैलेंस फिर निकल कर आ जाता है ऑन द डेबिट साइड। बेटा इसको क्या लिखा करता था, इसको लिखा करता था नेट प्रॉफिट। वाई प्रॉफिट, अब आपको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि बेटा मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है मेरे डेबिट साइड से, इसलिए जो रिजल्ट आएगा बेटा उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो बाबू अब इस बात को समझने की कोशिश करो, जब आप बैलेंस शीट बनाया करते थे तो इसी प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। ये बेटा जितना अभी तक मैंने बात करी है सब पुराना कंसेप्ट है। अब मैं थोड़ी सी आगे की बात कर लेता हूँ। लो पुत्र समझना जरा इसको। बेटा हमारी 12th क्लास में ना CBSE हमें एक बात बोलता है कि मुझे इस पर तुम्हें जज नहीं करना, ना ही ज़्यादा इस पर जज करना है बैलेंस शीट पर जज, पर बहुत ज़्यादा नहीं, और ट्रेडिंग और P&L अकाउंट पर तो करना ही नहीं। ये तो आपने 11th क्लास में सीख लिया, उन्होंने मान लिया कि आप मास्टर हो बेटा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। CBSE आपको जज करता है बेटा एक और अकाउंट पे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जब हम पार्टनरशिप के अकाउंट फाइनलाइज करते हैं तो 2 नहीं 3 अकाउंट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट। बेटा 3 चीज़ों पे तो मुझे जज ही नहीं किया जा रहा, मुझे जज किया जा रहा है सिर्फ एक चीज़ पे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं ये बनाते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, समझना। बेटा जब मैं ये 2 अकाउंट क्लोज कर देता हूँ तो उसके बाद बेटा मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद बनाता हूँ बेटा बैलेंस शीट। बेटा क्या ज़रूरत है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने की, देखो बेटा आराम से समझना। बाबू लास्ट क्लास में ना हमने जाते जाते क्वेश्चन पूछा था कि एक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर इसमें से कौन सैलरी डिजर्व कर, ठीक है ना। तो सर बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा सैलरी सिर्फ उसको मिलनी चाहिए, यानी कि बेटा ओनली एक्टिव पार्टनर्स डिजर्व सैलरी। तो बाबू अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो मैं एक्सपेंस लिखता हूँ ये सब थर्ड पार्टी एक्सपेंस हैं जो मैंने किसी और को दिए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी दी है, स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, बेटा लीगल फी, ऑडिटिंग चार्जेस, डेप्रीसिएशन, ब्ला ब्ला ब्ला। बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है जस्ट लाइक सैलरी, सिर्फ अभी सैलरी की बात करो, तो बेटा क्या मैंने वो सैलरी यहाँ दी होगी, नहीं बेटा, यहाँ सिर्फ मैं आउटसाइडर के ही एक्सपेंस लिखता हूँ जो मैं थर्ड पार्टी को खर्चे देता हूँ। तो बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से कुछ लेना चाहती है, तो बेटा ये जो लेन देन होगा पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का आपस में, बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। सब जो एडजस्टमेंट होगी जो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच की होंगी, ये बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होंगी। इसीलिए जरूरत पड़ी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने की, ठीक है जी। बेटा बनाते कैसे हैं, फॉर्मेट कैसा है, सुनना बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरीके से ही बनता है, सिर्फ गिनती के बेटा 4 कॉलम। सबसे ऊपर आप लिखते हो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे बेटा तब भी आप ये बात लिखा करते थे फॉर द पीरियड कि आप किस अकाउंटिंग ईयर के लिए बना रहे हो, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 23। मेरा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो बेटा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा पूरे साल के लिए बना रहा हूँ, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। बेटा ये इंक्लूड करता है 4 कॉलम,
फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर, सेकेंड कॉलम इज ऑफ अमाउंट्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर एंड फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट। बेटा 4 कॉलम से मिलकर बना ये वही 4 कॉलम है बेटा जो बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के भी हुआ करते थे। बेटा इस अकाउंट की शुरुआत कैसे होती है? बिल्कुल वैसे ही शुरुआत होती है बेटा, हम नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे। बेटा अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म थी तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकालता था, ब्रॉट डाउन करता था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालता था और इसको बैलेंस शीट था। लेकिन बेटा अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स हैं तो इन 2 अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बन रहा है बिल्कुल इसके नीचे ही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसकी शुरुआत कैसे होती है? बेटा जो रिजल्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसके रिजल्ट से, यानी कि बेटा अगर नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट से, और अगर नेट लॉसेस आते तो बेटा नेट लॉसेस से। ठीक है जी। और बेटा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर कोई चीज़ ले जानी है तो उसकी 2 शर्तें हैं बेटा, छोटी छोटी सी। कौन सी 2 शर्तें? सबसे पहले तो साइड बदल दो। अगर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट है तो पहले तो साइड बदल दो। बेटा ठीक है, मैं कहाँ लिखूंगा? बाय साइड। और ये बेटा किस अकाउंट की वजह से आया है? बेटा अकाउंट का नाम लिख दो, यानी कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा इस अकाउंट की शुरुआत होती है या तो नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से। अगर नेट प्रॉफिट है तो बेटा बाय साइड ब्रॉट डाउन करूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लिखना चाहो ब्रैकेट में तो कुछ दिन के लिए आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। और अगर बेटा नेट लॉस होता तो बेटा नेट लॉस को मैं, क्योंकि नेट लॉस किस साइड आया होता? बाय साइड। तो बेटा अगर इसको ब्रॉट डाउन करना है तो उसकी भी 2 शर्तें, साइड बदल दो और बेटा नाम लिखना अकाउंट का। तो आप लिखते टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते बेटा नेट लॉसेस। ऐसे बेटा इस अकाउंट की शुरुआत होती है। वो और भी बहुत सारी आइटम जाने वाली हैं, जैसे कि मैंने बताया पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो इसी अकाउंट में रिसीव करेंगे, और पार्टनर को कुछ भी देना हो तो वो भी इसी अकाउंट में करेंगे। बाबू अभी मेरा कंसेप्ट नंबर 1 चल रहा है, आप कंसेप्ट नंबर 1 हेडिंग लिखकर आराम से ये बातें बेटा नोट डाउन करके मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलना। कंसेप्ट नंबर 1 चलता रहेगा अभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।